आ चुका है वो पड़ाव जहां इन दो टीम में से कोई एक टीम होगी जो इस संस्करण में खेलेगी आखिरी दाव। पिथौरागढ़ हरिकेन्स बनाम हरिद्वार स्टॉर्म। The News Center Haridwar won the toss and they'll be bowling first. हरिद्वार की टीम ने टॉस जीता है। टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये 5वां मुकाबला है और 4 मुकाबलों में जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी की है वो कभी जीत नहीं पाई है। आज पिथौरागढ़ हरिकेन्स की टीम को इस वर्चुअल सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करनी है। मानसी गेंदबाजी भी करती है, बल्लेबाजी भी करती है। मनीषा का बल्ला चला तो स्कोर अच्छा हो सकता है। अनन्या पिछले 2 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है, दोनों में स्कोर 20 से ऊपर इनका रहा है। कौशिक पिछले मुकाबले में थोड़ी स्ट्रगल इनके लिए थी। रुद्रा अच्छी ऑलराउंडर है। गुलेरिया को हम देखेंगे। वैशाली नाम देखें तो बहुत बड़े हैं। टीम का लाइनअप बेहतरीन नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हरिद्वार स्टॉर्म की निगाहें डालें तो दीपिका, गरिमा ये गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी। सफीना स्पिन अटैक के तौर पे आप एक विकल्प देख सकते हैं। तमन्ना एक अच्छी ऑलराउंडर है। जब बल्लेबाजी आएगी तो ज्योति, अंकिता इन पे भी निगाहें बनाए रखिएगा। रितिका सुप्याल जो बल्लेबाज के तौर पे आपको नजर आ रही है, गेंदबाजी में आमतौर पे शुरुआत करती है अपनी टीम के लिए। 5वां मुकाबला तैयार, हम हैं तैयार, एम्पायर्स भी है। मुस्कान जो कि 4 मैचेस खेली हैं, 34 रन बनाए हैं अभी तक और बेस्ट इनका 32। आज देखना है ये क्या करेंगी। तो मुस्कान के साथ में अनन्या जिनका फॉर्म बहुत बेहतरीन रहा है। शुरुआती 2 मुकाबलों में अच्छा खेल दिखा है। चौथा कुल मिला के मुकाबला 55 रन इनके बल्ले से और 35 की सर्वाधिक पारी खेली थी। गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए रितिका सुप्याल। वक्त है काउंटडाउन का, लाइव एक्शन उस पार। एक ऐसा मुकाबला जो आपको या तो फाइनल पे पहुंचाएगा या आप इस संस्करण से खाली हाथ अपने घर जाएंगे। रितिका गेंदबाजी की कमाल संभाल रही है। पहली गेंद डिफेंसिव स्ट्रोक, एक हवा में गई है गेंद और ये बढ़िया कैच, क्या कैच है, दिल खुश हो गया आयुष ये कैच देख के। स्वीप करने की कोशिश थी, टॉप एज ली गेंद ने हवा में टंग गई। कोई गलती नहीं की विकेट कीपर कैप्टन श्वेता वर्मा ने। यहाँ से ये काफी फ्लाइट थी गेंद और पैर लेग पे निकाला और बैट सही समय पे नहीं घुमा और इसीलिए बैट का ऊपरी किनारा लगा है यहाँ पर। मुस्कान कुमारी 8 पे 3। सीधे बल्ले से खेला गया है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। फील्ड रेस्ट्रिक्शन का फायदा उठाते हुए बढ़िया शॉट। ऐसे शॉट अभी तक इस लीग में थोड़े कम देखने को मिले हैं। इस शॉट में बिल्कुल कुछ गलती नहीं थी, पैर निकाला मिड ऑन की तरफ और ये सीधा शॉट बाउंड्री के पार भेजा है। और ऐसे ग्राउंडेड शॉट बहुत अच्छे लगते हैं, ये क्लासिक शॉट्स होते हैं और कोच भी कितने खुश हैं यहाँ पर। इस बार ड्राइव कर दिया और गैप में कर दिया। यहाँ मिलेंगे 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट, गजब की टाइमिंग। ये शॉट देखिए, पूरी ताकत झोंक दी। थोड़ी जगह बनाई, थोड़ा हटके खेला। हाँ, थोड़ा लाइन से हट गए पर वो गैप में खेला और वो बड़ा अहम था। Flat batted very well. She knew that there wasn't enough pace on the ball. Just got to free that arms. उठा के खेल दिया है। उतनी अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग कवर क्षेत्र में। पूरे अपने शरीर का इस्तेमाल किया, कवर किया वो गेंद को। बहुत बढ़िया एफर्ट। Lovely effort from her. The first intent was to go for the catch, but when she knew the ball was falling short, made sure that she put her body behind. Another opportunity. Looks like she's safe. The tide definitely has come off help. एक बार नजर डालते हैं, ऐसा लगा कि पहुंच गई हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं। ये देखिए कैसे पूरा अपनी रीच का इस्तेमाल किया। हाँ, पहुंच गई हैं, आराम से पहुंच गई हैं। The decision will have to be not out. Just got to make use of the base that is built up in the air. Ankita underneath it, takes it. Commentators, because just when we're talking about the importance of partnership, she comes in and gets that breakthrough. और एक और झटका लगता हुआ। गेंद बहुत ऊपर चली गई थी, टाइमिंग बैठा नहीं और खुद ही आप जल्दी कॉल कर दिया था और अच्छा कॉटन बोल्ड वहाँ पे अंकिता द्वारा। एक और सफलता मिलती हुई है। अब मनीषा की वापसी, थोड़ा समय लिया, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। अब 8 रन बनाए 13 गेंदों में। मनीषा कवर ने नई बैटर इन कौशिक आई हैं। चौथा मुकाबला 32 रन, जो बेस्ट है वो 31 रन बाद। अच्छा ओवर आया अभी तक।
अच्छी गेंदबाजी की एक सफलता अंकिता के नाम। हाँ, कट कर दिया, यहाँ रन मिलेंगे। थोड़ी जगह दी थी और वार किया, यहाँ मिले 4। पर आयुष, ये बहुत दूर है स्टंप से और ये पूरे चांसेस लग रहे हैं, पर ये डिसीजन दिया है अंपायर ने, थर्ड अंपायर के पास। ये देखिए, अभी हम बोल रहे थे ये अच्छा खेल रही हैं और अच्छी बॉल, अच्छी फील्डिंग और थ्रो अच्छा। याद आता है एक मुकाबला जब हरिद्वार की टीम ने एक ही मैच में 3 रनआउट्स किए थे। उनकी दास्ता बहुत अच्छी रही है रनआउट्स के साथ। ये तो इजी पिकिंग्स होनी चाहिए, ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए थर्ड एम्पायर को। आउट का इशारा आएगा। जो साझेदारी धीरे धीरे पनप रही थी, 9 रन पे पहुंची थी, आखिरकार कौशिक का विकेट गया। जी हाँ, अभी पार्टनरशिप बन रही थी और ये आसान सा ये रन था भी नहीं, क्योंकि आप फील्डर के बिल्कुल सामने और उसका जो थ्रोइंग एंड था वो बिल्कुल कंफर्ट था। और अनन्या मेहरा 11 रन पर बनाती हुई पवेलियन जाती। हाँ, ये शॉट अच्छा खेलती हैं और यहाँ मिलेंगे 4 रन। ये इम्प्रोवाइज किया, अच्छी पोजीशन में आई। 88वां चौका इस टूर्नामेंट का। कितना अच्छा खेला। देखिए, जब बल्ला ऊपर से नीचे आता है ना, फिर आप कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो गेंद हवा में जाएगी, पर जब बल्ला ऊपर से नीचे आएगा तो वो गेंद बिल्कुल कारपेट के सहारे जाएगी। Swept, chest right between the fielder. Just got to wait and see if that's a boundary. Just got deflected. The umpire signals. Excellent connection here. ये कौशिक की ताकत है, ये बहुत अच्छा खेलती हैं। पहले हमने रिवर्स देखा, अब ये देखिए ऑर्थोडॉक्स जो स्वीप है, कैसे वो लेंथ को पिक किया और बिल्कुल कारपेट के सहारे जो कलाई को रोल करती है ना, हाँ, डिफ्लेक्शन के कारण वो 4 रन मिलते हुए। हाँ, उठा के खेला है पर गैप में, यहाँ मिलेंगे 4 रन। थोड़ी जगह देंगे ना तो फिर नसीहत यही होगी। Trying to get a move on from here, which is nice and outside. All that Nandini got to do was get that good ball bat connection, open the face of the bat, allow it as late as possible and place it between both those fielders. It's also a very good start to the over. Swept hard, sweat between both these fielders. Excellent connection there from Nandini. कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी। देखिए कैसे वो स्वीप शॉट खेला, लंबा कदम आगे निकाला और वो जो प्लेसमेंट है ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। 2 फील्डर्स थे डीप में, पर दोनों ही आप मात्र दर्शक रह गए। हाँ, गजब का टाइमिंग तो था ही साथ में, पर प्लेसमेंट। ऑफ स्टंप के बाहर तो दिक्कत नहीं होती मानसी जोशी को। कुछ इस प्रकार से चौके बड़ी आसानी से निकाल लेती हैं। और अभी तक 8 चौके आ चुके हैं इस पारी में। और बढ़िया शॉट, वेट करा, मिसफील्ड, बॉल घूमा है। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को सर्कल के भीतर बुलाया, मिड विकेट सर्कल के बाहर है, डीप मिड विकेट है, हवा में थी, अवसर था, ले लिया कैच। बन रही थी पार्टनरशिप, 54 की हो चुकी थी, चौथी पार्टनरशिप जो अर्शद की थी, लेकिन आखिरकार कुछ इस प्रकार उसको तोड़ा। जी, फंस गई वो, क्योंकि जो पैर जिस तरह से उन्होंने सामने का मिडिल और ऑन साइड पे खोला और उसके बाद वो कुछ अलग सा शॉट खेलने को गई। इसी के साथ मानसी जोशी 21 रन पर। बाउंड्री रोप्स के पार था खेला, बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाया, पैच पे गेंद दी, आसान परिणाम प्राप्त किया है। इस बाउंड्री के साथ अपना अर्शद भी पूरा करेंगी। इस संस्करण में अपनी पहली 50 पूरी की है और इतिहास में देखें तो तीसरे खिलाड़ी जिनके नाम अर्शद के पारी आई है। किस वक्त आपने वो पारी मिली वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। एक वर्चुअल एलिमिनेटर में नंदनी कौशिक ने, बेग योर पार्डन, अपनी टीम के लिए एक जबरदस्त पारी खेली। एक और ऊपर से शॉट आया है और ये सीधे 4 रन की तरफ जाता हुआ 4 रन। इसे कहते हैं आखिरी ओवर की बल्लेबाजी। जबरदस्त कहानी रची है, लगातार निरंतर तौर पे प्रोग्रेस करती रही है टीम। अनन्या का रन आउट 11 पे वो गई थी, उसके बाद 57 रन की नाबाद पारी नंदनी कौशिक की।
जिसने इस टीम के स्कोर को 107 तक पहुंचाया है और बीच में टीम के कैप्टन मानसी का कैमियो नहीं भूल सकते। करुणा आखिरी बल्लेबाज के तौर पे, यानी जब तक विकेट नहीं गए वही आई है। 8 गेंदें खेली, 5 रन उन्होंने बनाए। एक जबरदस्त पार्टनरशिप भी हमें नजर आई थी। कुल मिला के देखें तो नंदिनी कौशिक और मानसी के बीच में एक 54 की पार्टनरशिप थी। उससे पहले शुरुआत में मनीषा और अनन्या के बीच में 19 की पार्टनरशिप बनती थी, पर ज्यादा लंबी चली नहीं। और आखिरकार 17 गेंदों पे 22 की पार्टनरशिप, जहां नंदिनी और करुणा में नंदिनी का बहुत बड़ा योगदान था। गेंदबाजों के लिहाज से देखें तो कुल मिला के 2 विकेट सफीना के नाम रहे। एक सफलता अंकिता को मिली है, एक रनआउट था। रितिका कुल मिला के 3 ओवर्स उन्होंने किए थे, विकेट मिले नहीं है। जो लक्ष्य अब हरिद्वार स्टॉर्म के सामने है वो 108 का है। निर्धारित 20 ओवर्स में 5.40 की गति से आप रन बनाएंगे तो कल टेरी क्वींस के विरुद्ध फाइनल खेलते हुए नजर आएंगे। हेवी गो देन, इंपैक्ट प्ले का इशारा है। नव्या जो अभी अंदर आई है ईशा गुलेरिया की जगह, नव्या चौहान गेंदबाजी करती हमें नजर आएगी और पहले मैच में भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे रही थी। ज्योति चौथी पारी, 49 रन इनके बल्ले से हैं। स्ट्राइक रेट बहुत इंप्रेसिव है, सर्वाधिक बल्ले 21 का हो। और वहीं दूसरे छोर पे यदि देखा जाए तो ज्योति का साथ निभाने के लिए दीपिका 5 मुकाबले 82 रन 82.8 का स्ट्राइक रेट और 47 सर्वाधिक स्कोर है। मानसी जोशी 7 मैचेस 4 विकेट, इकोनॉमिकली थोड़ी सी एक्सपेंसिव रही। ऑस्टम के बाहर की गेंद थी, पॉइंट से मिसफील्ड हुई है। बाउंड्री के साथ शुरुआत हो सकती है, दौड़ अच्छी है, सेव अच्छा है। चलिए, पहली जो आपने गलती की थी उससे कम 4 पूरे नहीं गए। बहुत ज़रूरी है कि जब आप T20 पैटर्न खेलते हैं तो आपको बल्लेबाज को ना हाथ खोलने का मौका नहीं देना है। आप जब हाथ खोलने का मौका देंगे तो खेलना आसान हो जाता है और उस बॉल पे आपको विकेट भी नहीं मिलता। अब ये देखिए कितनी आसान सी फील्डिंग थी। करुणा से मिसफील्ड हुई और ये बढ़िया फील्डिंग की गई अनन्या द्वारा, अजय फील्डिंग। और इसी तरह से आपको 4 रन को 2 में 1 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये मुकाबला आपके लिए जीतना लाजमी है और बहुत जरूरी है। सेव बेहतरीन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। फासला था 3 से 4 इंचेस का इनके हाथ में, इनके पाम में और उस क्वेश्चन के बीच, तो सेफ है। पूरा सर्विस दिया है और ये हवा में था ये गेंद और 2 फील्डरों के बीच से सीधे 4 रन जाता हुआ स्ट्रेट शॉट। क्या शॉट है, ड्राइव किया है, 30 यार्ड के घेरे को भेजने के बाद चौका मिलता है। यही पावर प्ले का फायदा है। कैमरा जब भी आपको कवर कर रहा है आमतौर पे खुश होते हैं, खुशी की लहर याद दौड़ेगी। बारी किनारा था, स्लिप होती तो संभवतः परिणाम कुछ और होता, मगर अगर और मगर की इस डगर में बाउंड्री मिलेगी। ये कैच हो सकता था और एक और बड़ा शॉट आया, 4 रन। और काफी निराश लग रही है मानसी, क्योंकि 2 गेंदों पे लगातार 4 रन आ गए। नहीं, हमने आपको रिप्ले नहीं दिखाया था, ये लाइव था। 2 लगातार शॉट एक ही प्रकार के, एक ही अंदाज के, और इस बार कीपर के पास अवसर थोड़ा बेहतर, अपने आप से थोड़ी सी नाखुश जरूर होगी। मुस्कान खान ऑस्टम के बाहर खड़ी थी, शायद इसी की तैयारी थी कि यदि तो बाहरी किनारा लगे तो स्लिप की आवश्यकता पड़े ना, पकड़ा जाना चाहिए था ये। और अगर मानसी इस लाइन पे गेंदबाजी करना चाहती हैं तो एक स्लिप लगा लें। यहाँ तो ड्राइविंग लेन पे खिलाया, फील्डर लगाया, काम नहीं आया। और एक और लंबा शॉट आया है मिड विकेट की दिशा से और सीधे 4 रन। क्या शॉट है भाई, क्या शॉट है। अभी हम बात कर रहे थे ये क्या कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से स्टेप आउट होके खेल रही हैं। और पावर प्ले में अभी तक 6 छक्के आ चुके हैं।
अच्छा शॉट, पिकअप शॉट, इंतजार किया, गेंद को देखा, शॉट गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में उसे पुल किया, चौका प्राप्त किया। बेहतरीन बल्लेबाजी है, खुश है अपने आप से, अपने प्रदर्शन से। ऐसा लगता नहीं कि रुकेंगी। इस संस्करण का सबसे बेहतरीन पावर प्ले का स्कोर तो हम अभी देख चुके हैं इस बाउंड्री के चलते। ऑन साइड पे स्लॉट में गेंद थी, वार किया, इनफील्ड को क्लियर किया बहुत आसानी के साथ। बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली अभी तक। Comes Rudra Sharma, picked up 6 wicket, good economy of 4.26. Down the leg, wide will be signaled by the umpire. This will hurt them even more. 5 runs. Much as we were talking about having a good power play, this is turning out to be an exceptional power play. एक बार फिर दौड़ लिया, डायरेक्ट हिट की दरकार है। और मानसी जोशी प्रयास किया था, कल कोई अच्छे रनआउट्स लगाए थे, पर आज जब वो स्टंप्स को चूकती हुई। Had it been a direct, it would have been a close call. दीदी मानना दीदी। Good pick up from her. We always say never take on the fast bowlers. Had 3 stumps to aim at. Very unfortunate. The reaction says it all. Could be very close. Yes. The umpire raises the finger. बिल्कुल सामने नजर आ रही थी और एकदम हडल में देखिए कैसे अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। ये थोड़ा ऑन साइड पे खेलती सीधे बैट से, ये नतीजा कुछ और होता। हाँ बिल्कुल सामने पाएगी, एम्पायर प्रभावित और एक अहम सफलता। 49 रन की साझेदारी टूटती हुई। कप्तान का जोश देखिए वहाँ, जानते हैं इस विकेट का महत्व। आउट हुई ज्योति गिरी 19 पे। लेना। Just getting that single off. Have they got the second one? From the celebration, it feels like they've got Deepika. That's a huge wicket. Celebration really says it all. ऊपर तो गए हैं, पर यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। थ्रो आई और डायरेक्ट हिट का महत्व अलग रहता है। और बहुत शॉट है, बिल्कुल तभी एकदम वापसी कर ली। बहुत बेहतरीन थ्रो और दोनों बैटर जो सेट थी उनकी वापसी। Vaishali, the fielder, same fielder who effected that run out. Taking a look at the dismissal again, hit straight to her, quickly got into the position, and not a very easy angle to get. She just had one stump to aim at. दीपिका चंद आउट हुई 24 रन बना के। निकाल दिया, यहाँ मिलेंगे 4 रन। तेज आउटफील्ड है। Just cutting across, hit in the air, just over the fielder. The captain of the side, she has got a lot of potential. Upishly played up in the air, fielder trying to get underneath it. That's it. Wicket number 3. और प्रेशर हरिद्वार पे बढ़ता हुआ, यहाँ बैट घूम गया आखिरी समय पर और बैट के निचले हिस्से से गई है। सबसे अच्छी बात है कि कोई गलती नहीं करी। कल्पना वर्मा goes for 5. और ये लेग स्पिनर, ओ एक बढ़िया शॉट, क्या शॉट है ये। Upishly played in the air. Wicket number 4. Cotton ball. वैशाली गोल्डन आर्म के नाम से जानी जाती है और आते ही अपनी टीम के लिए 2 बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। और ये विकेट जाना, बॉल का जो टर्न हुआ ना, स्पिन नहीं समझ पाई वो। बाहर जाती हुई गेंद को थोड़ा वेट करके खेलना चाहिए था। एक नई खुशी खेमे में। अंकिता शाह 4 करके गई। और ये उठा के खेला है, ये कमाल का शॉट है और यहाँ मिलेंगे मैक्सिमम 6 रन मिलते हुए। तप्रन्या हम सब जानते हैं जिस अंदाज से बल्लेबाजी करती हैं और कमाल का प्रहार वहां पे। शफल करके मारा है। Excellent connection from Tapranya. Ball was tossed up, cleared that front foot, made sure she backed herself and used those long levers. Very, very confident youngster. Just need to get more of this.
हाँ, ये अच्छा शॉट, फिर से गैप में, फिर से यहाँ पे एक लंबी दौड़ रहेगी पर जीत होगी गेंद की। 4 रन और मिलते हुए। अच्छा शॉट एक बार फिर से गैप में और 4 रन और मिलेंगे। भारी किनारा और रन मिलेंगे मिसफील्ड के कारण। यहाँ पे एक और बाउंड्री मिलती हुई। इस बार उठा के खेला है और बहुत बढ़िया कैच। मानसी जोशी की हम बात कर रहे थे पर यहाँ पे जो कैच पकड़ा है बहुत उम्दा। She just put up a hand and said, I am here to go for the win, go for the kill. Shweta Verma wanted to take that aerial route, but what a catch. Timed that jump very well. Eyes on the ball. Just using that one hand, Shweta Verma goes for 19. कोई कमाल करना पड़ेगा उनको। हाँ, उठा दिया है फील्डर डीप में और सीधा हाथ में। लीजिए एक और विकेट का पतन। The spinners are doing the hard work here, tossing it up, challenging the batter. But this time around, a very good catch in the end. Nandini Kaushik, the fielder, you can still feel that intensity. They all know they want to give it all because it's a do or die game. Tapranya gone for 11. हाँ, फिर से उठा के खेला है। यहाँ मिलेंगे 4 रन। हो सफीना आई है और खाता खोला है बाउंड्री के तहत। हाँ, ये बड़ा शॉट, ये बहुत ही जबरदस्त शॉट है पर सीधा मौका गवा दिया। ये क्या किया, ये बड़ा महंगा पड़ सकता है ये कैच। Toss another one up and uses the hands and she finds the boundary. उठा के खेला है और ये मौका एक बार फिर कप्तान नहीं गवाएंगी मानसी जोशी। Just hoping has it come a little too late. Sliced up, good positioning, but this is going to hurt them. Safina walks back for a 10. इस बाउंड्री रोक के साथ फाइनल में प्रवेश करती हुई नजर आएगी अब हरिद्वार की टीम। स्टॉर्म ने तबाही मचाई है देहरादून के स्टेडियम पे और प्रवेश कर लिया है फाइनल मुकाबले में। और हरिद्वार स्टॉर्म ने यहाँ पर 3 विकेट से मैच जीता है। हर एक बल्लेबाज ने रन बनाए थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ, जब सबका योगदान होता है तो स्कोर इस प्रकार चेस किया जा सकता है। सबसे ज्यादा लंबा स्कोर जो आपको नजर आएगा वो दीपिका का है, जिसकी गणना 24 है। 19 रन ज्योति के, श्वेता ने 19 का योगदान दिया। हाँ, कल्पना और अंकिता आज इतनी ज्यादा चली नहीं थी, लेकिन तपरनिया का वो छोटा सा कैमियो, उसके बाद सफीना जिन्होंने विकेट पे 2 चटकाए और आज 6 गेंदों में 10 बनाए, ये सुनिश्चित किया कि आखिरी गेंद खेलने का अवसर दिव्या को मिले और वो इस मुकाबले को जिताएं। गेंदबाजों का सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं रहा। मानसी जोशी टीम की कैप्टन बहुत एक्सपेंसिव रही थी, 10.5 की इकोनॉमी से आज उन्होंने गेंद की है। सफलता अनन्या को मिली है 3, वैशाली ने 2 विकेट चटके हैं और अब औपचारिक कॉन्फर्मेशन है कि हरिद्वार कल फाइनल मुकाबला खेलेगी। बेतौर अगर हरिकेन्स की पारी यहाँ समाप्त है। अक्षत की पारी जो खेली थी नंदिनी कौशिक ने, वो अब किसी काम आएगी नहीं उनके। मानसी का योगदान जो बैटिंग में था उसकी भरपाई वो गेंदबाजी में कर नहीं पाई है। दीपिका के नाम आज 24 रन रहे। ज्योति ने कुल मिला के 19 जोड़े। गेंदबाजों का दिन राजा था नहीं। अनन्या को भले 3 सफलताएं मिली हैं, लेकिन टीम को जीत दिला नहीं पाई।